महाभारत के युग में वैसे तो तमाम योद्धा पैदा हुए जिनके बल के आगे अच्छे अच्छे योद्धा घुटने टेक देते थे। लेकिन उस युग का एक किरदार ऐसा था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि वो किरदार भारत के एक मंदिर में रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा भी करता देखा गया है। हालांकि ये बात कितनी सच है इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मंदिर के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग इस बात की खुद तस्दीक करते हैं। दरअसल हिंदू ग्रंथ महाभारत के अनुसार जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाहिए तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो नर था या हाथी। ये सुन गुरु द्रोण पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में बैठ गए और उसी अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कहा जाता है कि पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया, लेकिन महाभारत युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया और पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का शाप दिया था। कहा जाता है कि तब से ही अश्वत्थामा पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं। दरअसल बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शिवराजपुर जगह में शिवजी का मंदिर स्थित है। इसका नाम खेरेश्वर धाम है। माना जाता है कि अश्वत्थामा यहाँ खुद भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में चुपके से आकर भगवान शंकर की पूजा करते हैं। वो उन्हें फूल माला चढ़ाने के अलावा मंत्र का जाप करते हैं। दावा किया जाता है कि सुबह मंदिर के कपाट खुलने पर चीजें बिखरी हुई मिलती हैं। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों के मुताबिक इस अद्भुत घटना को देखने के लिए आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई। जिस किसी ने भी ईश्वर को चुनौती देनी चाहिए उसे अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी। बताया जाता है कि रात के अंधेरे में इस मंदिर में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। अचानक से घंटियां बजने लगती हैं, धूप दीप की महक आती है आदि। ऐसे में जब भी पुजारी या किसी और ने इस बात का सच जानने की कोशिश की उसे अपनी दृष्टि गंवानी पड़ी है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक अश्वत्थामा को भोलेनाथ का पूजन करते देखना आम बात नहीं है। इस अद्भुत दृश्य को देखने की क्षमता व्यक्ति में नहीं होती है। मंदिर के बारे में हैरान करने वाली एक बात यह भी है कि सुबह कपाट खुलने पर मुख्य शिवलिंग अभिषेक हो चुका होता है। उन पर ताजे फूल चढ़े हुए होते हैं। बताया जाता है कि मंदिर काफी प्राचीन है, लगभग 200 साल पुराना है। कहा जाता है कि द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य की कुटी यही हुआ करती थी। अश्वत्थामा का जन्म यहीं पर हुआ था, इसीलिए वो यहाँ पूजा करने आते हैं। मंदिर में स्थापित शिवलिंग की उत्पत्ति जमीन से हुई है। बताया जाता है कि मंदिर के आसपास पहले जब भी कोई गाय गुजरती थी वो अपने थन से शिवलिंग पर दूध चढ़ाती थी। बाद में जमीन की खुदाई में शिवलिंग की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सावन में मंदिर में विशेष पूजा व्यवस्था की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।